नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो सवाल ये है कि जब दिल में भक्ति तो बहुत है लेकिन दिमाग का साथ नहीं मिल रहा, या यूं कहें कि जब भक्ति और स्वाध्याय ये दोनों एक साथ नहीं चलते, तब क्या होता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका सामना बहुत से साधक करते हैं, और आज हम इसी का हल ढूंढने वाले हैं। और देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हमारे ग्रंथ खुद इस बात को मानते हैं कि ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही मुश्किल भी है। कठोपनिषद में तो इसे उस्तरे की धार पर चलने जैसा बताया गया है। इतना नाजुक, इतना कठिन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस मंजिल की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। मतलब भक्ति का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, नारद भक्ति सूत्र के हिसाब से भक्ति की परिभाषा बहुत सीधी है। ये ईश्वर के लिए एक ऐसा अटूट प्रेम है, एक ऐसी गहरी लगन है जो किसी और चीज के लिए हो ही नहीं सकती। मतलब ये प्यार का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध रूप है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कोई इस मंजिल तक पहुंच गया, ये पता कैसे चलेगा? तो शास्त्र इसके 3 बिल्कुल साफ साफ लक्षण बताते हैं। पहला, ईश्वर का ख्याल लगातार बना रहे। दूसरा, सहारा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हो। और तीसरा, उन पर एक पूरा अटूट विश्वास हो। और यहीं से वो असल मुश्किल शुरू होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही निराश करने वाली सिचुएशन हो सकती है, जब कोई सालों साल मेहनत करे, साधना करे, लेकिन वो नतीजा ना मिले जिसकी उसे उम्मीद थी। ये विरोधाभास कुछ ऐसा दिखता है कि एक तरफ नवधा भक्ति के सारे अभ्यास चल रहे हैं, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नतीजा आना चाहिए, मतलब जो भगवत प्रेम का अनुभव होना चाहिए, वो बस एक सपने जैसा लगता है, हाथ ही नहीं आता। और जैसा मैंने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो साफ साफ कहते हैं कि कोई भले ही कई जन्मों तक अभ्यास करता रहे, लेकिन अगर अपराध और लापरवाही बनी हुई है तो उसे वो प्रेम का खजाना नहीं मिल सकता। ये जो 2 शब्द है ना, अपराध और लापरवाही, इन्हीं में सारा राज छिपा है। तो चलिए अब इस बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं, इसका असली डायग्नोसिस करते हैं। इसे हम एक तरह का आध्यात्मिक अपच कह सकते हैं, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। इसको समझने के लिए गोकर्ण और धुंधुकारी की कहानी सबसे अच्छी मिसाल है। कहानी एक सवाल खड़ा करती है। जब कथा सुनने वाले हजारों लोग थे, तो मुक्ति सिर्फ एक यानी धुंधुकारी को ही क्यों मिली, बाकियों को क्यों नहीं? इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। भीड़ ने क्या किया, बस सुना। उनका मन भटक रहा था, वो सावधान नहीं थे। नतीजा, सारा ज्ञान बेकार हो गया। वहीं धुंधुकारी ने क्या किया, उसने सिर्फ सुना नहीं बल्कि सुनी हुई बात पर गहरा चिंतन किया, उसे अपने अंदर उतारा, और नतीजा, उसका पूरा जीवन बदल गया, उसे मुक्ति मिल गई। और यही है वो बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक अपच। जब मन सावधान ना हो और सुनी हुई बात पर चिंतन ना करे, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान को पचा ही नहीं पाता। जैसे अच्छा खाना भी अगर पचे नहीं तो शरीर को ताकत नहीं देता, वैसे ही अच्छा ज्ञान भी अगर मन में पचे नहीं तो आत्मा को शांति नहीं देता। तो अगर बीमारी है तो इलाज भी होगा, है ना? इस आध्यात्मिक अपच का एक पक्का इलाज है, और वो है सुनने की भूख को जगाना। इसे ऐसे समझिए, ग्रंथ, कीर्तन, श्रवण, ये सब पौष्टिक भोजन की तरह है। लेकिन अगर शरीर में खाना पचाने की ताकत ही नहीं है तो पहले पाचन को ठीक करने की दवा लेनी पड़ेगी। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी वही दवा है। वो हमारे अंदर ज्ञान को पचाने की क्षमता पैदा करता है। लेकिन ये दवा असर करे, इसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है, और इसके 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, भावनाओं को थोड़ी देर साइड में रखकर बुद्धि से विश्लेषण करें। दूसरा, अपने दिमाग को खाली करें, पहले से बनी बनाई धारणाओं को हटाकर सुनें। तीसरा, सही सवाल पूछने की कला सीखें। और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया में रिलैक्स्ड रहें, खुश रहें। और जब ये दवा यानी स्वाध्याय सही तरीके से किया जाता है तो अंदर से एक जबरदस्त बदलाव शुरू होता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं रहती, ये जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया आत्मनिर्माण की है, खुद को गढ़ने की। पहला स्टेप है श्रवण, यानी जानकारी को अंदर लेना। दूसरा स्टेप है मनन, यानी स्वाध्याय के जरिए उस जानकारी को पचाना, उसे समझना। और आखिरी स्टेप है निधिध्यासन, जब वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता बल्कि हमारा अपना अनुभव, हमारी अपनी सच्चाई बन जाता है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल एक मूर्तिकार की है। स्वाध्याय वो छेनी हथौड़ी है
जिससे हम अपने ही दिल के पत्थर को तराशते हैं, और जैसे जैसे हम बेकार पत्थर को हटाते जाते हैं, वैसे वैसे अंदर छिपी हुई सुंदर मूर्ति यानी परमात्मा खुद ब खुद प्रकट होने लगते हैं। तो चलिए इस पूरी बात का सार समझ लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, सिद्ध भक्ति एक साफ सुथरा लक्ष्य है। दूसरी बात, सिर्फ अभ्यास करते रहना और उस पर चिंतन न करना आध्यात्मिक अपच पैदा कर सकता है। तीसरी, स्वाध्याय वो दवा है जो सुनने की असली भूख जगाती है। ये दिल और दिमाग यानी भावना और बुद्धि के बीच एक बैलेंस बनाता है, जिससे भक्ति को एक ठोस जमीन मिलती है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि सिर्फ सुनना और सच में सुनना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है।